नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कौन-सा है? वो है एल-एन-टी। आप सभी जानते हैं लार्सन एंड टुब्रो के बारे में, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ आपको बना के दिया। तो आज इसी के बारे में फिर से एक बार वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है, मैं आपको बता रहा था कि इस लेवल को तोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। तो वो लेवल आ चुके हैं, तो वो लेवल क्रॉस होने के बाद आपको क्या करना है, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ कंपनी 52 वीक हाई भी ब्रेक करने वाला है। तो एटलीस्ट देखा जाए तो कंपनी 52 वीक नहीं, कंपनी लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक करने वाला है। तो एडजस्टमेंट प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 52 वीक हाई भी ब्रेक करेगा। तो कंपनी कौन-सा है मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कंपनी का नाम है एल-एन-टी। इसका मतलब है कंपनी लार्सन एंड टुब्रो, जो इंडिया की एक लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों बड़ा होने वाला है? कहाँ से मिला इस तरीके से डेटा? तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक सारे दोस्तों के साथ इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब नहीं करने के लिए बोला है तो जाकर ज़रूर कहिएगा। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओज़, न्यूज़, शॉर्ट वीडियोज़ में इस चैनल के माध्यम से डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ की एक बार रैंकिंग दिखा दूँ, तो देखिए एल-एन-टी जो है निफ्टी 50 का कंपनीज़ है। एल-एन-टी जो है इसका जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो कंपनी देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी 52 वीक के आसपास है और 52 वीक ब्रेक भी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो कंपनी 1 साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मैं आपको दिखाऊँगा। और 30 दिन में करीबन 7.5% के आसपास रिटर्न दिया है। तो फिर भी आप कहेंगे सर कंपनी ने तो कुछ भी नहीं दिया, क्या करूँ? चलो मैं और भी आपको डेटा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो देखिए लार्सन एंड टुब्रो जो है इसका लो कब हुआ था? ध्यान से देखना। क्यों कंपनी ने 7% तक रिटर्न दिया 1 साल में? इसका कारण यही है कि 20 जून में कंपनी का लो था 1456 के आसपास। इसका मतलब करीबन 6 मंथ भी नहीं हुआ, 5 से 6 मंथ हुआ है। उस टाइम से पहले ही कंपनी 52 वीक का लो किए थे। और अभी कितना यहाँ पे हाई कितना हुआ था 18 जून जनवरी में 2022 में। तो उस हाई को ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि 2078 और यहाँ पे देख सकते हैं 2029। इसका मतलब कंपनी हाई के थे 2059 पिछले दिनों के डेटा के हिसाब से। तो कंपनी वो हाई रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से फिर से एक नया हाई मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो जनवरी का जो डेटा है ये वो चेंज होकर मुझे लगता है इस नवंबर में ही डेटा चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस तरीके से बातचीत मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका डिलीवरी रिपोर्ट देखेंगे तो 46% का डिलीवरी पिछले दिनों में उठाया गया है। तो प्रीवियस कितना डिलीवरी उठाया गया है वो भी आपको दिखा दूँ। तो आपको एक डिलीवरी रिपोर्ट के ऊपर यहाँ पे मैं ले आ चुका हूँ। आप पूरा मंथ के डिलीवरी देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए नवंबर 1 नवंबर से कंपनी 44%, 2 नवंबर में 63%, 3 नवंबर में कंपनी 80%, 4 नवंबर में कंपनी 76%, 7 नवंबर में कंपनी 60% और 9th नवंबर में कितना 57%, उसके बाद 56%, 48% और प्रीवियस जो डेटा है आप देखेंगे तो 50%, 60% के ऊपर डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो डिलीवरी है बहुत स्ट्रांगली डिलीवरी उठाया जा रहा है। इसका मतलब लोग लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। तो वो कौन सा लेवल है वो टेक्निकली लेवल्स आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो लेवल्स अगर ब्रेक करे तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलो सबसे पहले मैं आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ। तो मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके सामने लेके आया। देखिए यहाँ पे जो पीरियड था, यहाँ पे जनवरी मंथ का पीरियड था और वो भी 17 जनवरी। तो जनवरी मंथ में यहाँ पे हाई किए थे 17 जनवरी में। और तब जो प्राइस था करीबन 2075 रुपीज़ के आसपास। वो लेवल फिर से एक बार तोड़ने वाला है। देखिए जब कोई भी स्टॉक में वी शेप्स देखने को मिलता है तो वो लेवल टच करने के बाद मेरे हिसाब से फिर से एक बार टच करने वाला है और उसको ब्रेक करने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से ये जो लेवल है, ये जो प्रीवियस लेवल है, इसको ब्रेक करना होगा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तभी एक अच्छा खासा वॉल्यूम माना जाएगा। अगर वॉल्यूम वीक होता गया
और वो भी एक पॉइंट्स मैं आपको साथ शेयर करूँगा। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के बाद एक एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके गया है। इसको बोलता है वॉल्यूम मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस मूविंग एवरेज के नीचे अगर आपको ट्रेड दिखे मतलब वॉल्यूम दिखे तो सोचना वॉल्यूम उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको अगर ब्रेकआउट करते हैं तो आप डायरेक्ट जाके एंट्री मत ले लेना, क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जो मार्केट जो क्रैश हुआ, इसका मतलब है ये जो लेवल है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए बहुत हार्ड कोशिश करना पड़ेगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा जब इस तरीके से ब्रेक होगा तो आप थोड़ा-सा मान के चलिए 2-3 दिन कैंडल इस तरीके से अप ट्रेंड में जा रहा है, तो आप एंटर मत हो जाना। यही गलती कर लेते हैं रिटेल निवेशक। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए तो आप कभी भी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश कर सकते हैं एज़ ए आपके रूल्स के हिसाब से, कब आपको निवेश करना है वो उसके रूल्स के हिसाब से। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके शॉर्ट टर्म में कुछ करना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा जब कोई आपको ब्रेकआउट दिखे तो ब्रेकआउट के बाद आप एंटर मत हो जाना। अगर ब्रेकआउट करने के बाद वो रिट्रेसमेंट करके फिर से इस सब रेजिस्टेंस जोन को तब बन जाएगा क्या सपोर्ट बन जाएगा। रेजिस्टेंस जो अभी है वो बाद में सपोर्ट बन जाएगा। वो सपोर्ट को अगर उल्टा से टच किया और फिर से रिवेक किया तो सोचना वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बाइंग है और स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तब आप एंटर होने के लिए सोच सकते हैं। देखिए मेरे इतने दिनों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपको भी इस तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न सीखना है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको हर कुछ सिखाना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। कभी भी आपको मैं ₹1 का भी कॉस्ट नहीं लूँगा। हाँ, मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपको करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कुछ क्वेश्चन है मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको मैं हर कमेंट का आंसर मैं हमेशा देता रहता हूँ। तो कंपनी में क्या कितना स्ट्रेंथ है, चलो वो भी आपको दिखा दूँ। देखिए लार्सन कंपनी इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। तो बाकी कंपनी से कंपैरिज़न करूँ, तो इस कंपनी का मार्केट कैप तो 2,85,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। रिटर्न ऑफ इक्विटीज़, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एक एवरेज लेवल में है। इसका डेप्थ 1.58% का है। इसका डेप्थ थोड़ा-सा ज़्यादा है। मार्केट कैप टू सेल्स चलो ठीक-ठाक है। कंपनी का पी रेशियो मुझे हाई वैल्यूएशन में देखने को मिला। तो मतलब पी-बी-बी रेशियो को मिलाकर, क्योंकि इसका पी रेशियो ठीक-ठाक है, इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से थोड़ा-सा ज़्यादा है। मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेवल में है। अगर इस कंपनी के में डिविडेंड के बारे में बात करूँ तो कंपनी 35% के आसपास डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है, तो उस हिसाब से भी आपको उस कंपनी के रिटर्न को भी देखना है, रिटर्न किस तरीके से दे रहा है। अगर इस कंपनी के मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले मैं क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूँ, तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट इस बार भी पब्लिश किया। अच्छा खासा एक बार रिजल्ट भी इस बार किया। कंपनी तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे किया है पिछले सितंबर की मंथ के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। ये सबसे बड़ा खासियत इस कंपनी का। कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिलते हैं। इसके ऊपर मैं आपको अलग से वीडियो भी बना कर देता हूँ। और एक एक पॉइंट्स मैं आपके साथ यही कहूँगा, कंपनी में देखिए आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया। बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत बार देखते हैं और बोलते हैं सर 11% का रिटर्न क्यों मैं लूँ? इससे तो अच्छा है मैं म्यूचुअल फंड कर लूँ। देखिए 11% रिटर्न देखकर आप खुश नहीं हो रहा है, फिर भी मैं कहूँगा इंडेक्स फंड से निवेश करने से अच्छा है आपको इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना है। क्योंकि ये इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और जिस सेक्टर से है, अगर इंडिया का ग्रोथ होगा और इंडिया जिस तरीके से ग्रोइंग मोड में है, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा। क्योंकि देखिए बड़े कंपनी मतलब कोई भी कंट्रीज़ तब बड़ा होता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होने के लिए देश को भी आगे बढ़ना होगा। तो उसी तरीके से ट्रेंडिंग पोज़ीशन में है कंट्रीज़, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फ़ोकस रखना है आपको। तो देखिए रखेंगे कि नहीं रखेंगे वो आपके हाथ में है, क्योंकि मेरे काम है आपके साथ पूरा डिटेल्स डिस्कस करना, डिसीज़न लेना आपके ऊपर होंगे। कोई भी डिसीज़न, कोई भी बाय, सेल, होल्ड इस तरीके से डिसीज़न मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं सारे पैरामीटर्स आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कैश फ्लो अभी पॉजिटिव में है, पहले नेगेटिव में था। आप कहेंगे सर नेगेटिव में क्यों था? क्योंकि देखिए कंपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में है। मान के चलिए कोई भी प्रोजेक्ट मिला 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए उसको डायरेक्ट पैसा नहीं मिलता, छोटा छोटा अमाउंट उसको मिलता है। टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही भी उसको बाकी पैसा मिलता है। तो इस टाइम में कंपनी का हाथ में कैश आना बहुत अ, मतलब प्रॉब्लम्स इशू होता है। तो देखिए, आप इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, फिर भी डीआईएस और एफआईएस अच्छा खासा भरोसा करते हैं, तो पहले भी जितना निवेश करके रखे थे, आज भी उतना से भी ज़्यादा निवेश वो करके रखे। पब्लिक इसी तरीके से गलती करते हैं, इस तरीके से कंपनी के ऊपर माल बेचते रहते हैं।
तो देखिए डिसीज़न आपका है, आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना, क्योंकि मैं ये कहूँगा कि कंपनी पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोमोटर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ भी डिसीज़न लीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।